एक शिक्षक को 300 छात्रों को 3 समूह में इस प्रकार बांटना है कि दूसरे और तीसरे समूह का अनुपात 3:7 हो, पहले और तीसरे समूह का अनुपात 2:7 हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरे समूह में छात्रों की सही संख्या है? तो देखिए, मैंने तो साफ साफ एक चीज देखी कि आप बात कर रहे हो दूसरे समूह की। दूसरे समूह की जो संख्या है वो 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल ना ये है ना ये है, 2 ही 3 के मल्टीपल है, 2 ही 3 के मल्टीपल हैं बस। यानी इन दोनों में से ही उत्तर होगा, दूसरा और तीसरा, और पहला और तीसरा समूह। वाह, कमाल हो गया भाई, पहला और तीसरा। अब देखिए, हमें ये पता है, एक चीज और समझना आप, कि पहला और तीसरा, तीसरा यहाँ पे कितना है 7, और वहां पे भी कितना है 7, तीसरा वहां भी 7 है, यहां भी 7 है। तो अगर मैं आपसे पहला समूह फर्स्ट, फंस गया मैं मल्टीपल में, नहीं हुआ सवाल, कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं ऐसे सवाल लाया आज। आप कहते हो कि आप ले आए, वो तो हो गया, जब नहीं होगा तब क्या करना है? आपने लिखा जी पहले वाला है 2, दूसरे वाला है 3, तीसरे वाला है 7, यही है। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 7 और 3 10 और 2 12, 12 की वैल्यू 300 है, 300 है। तो मैं समझ गया इसमें 5 का मल्टीपल है, तो जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल भी होगा, 72 नहीं हो सकता। मैं 300 से ये समझ गया कि अगर 300 है तो इसके अंदर 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, वो 5 तो इस 3 के अंदर भी आएगा, 3 की वैल्यू में भी आएगा। तो मैंने सीधे लगा दिया। वैसे मैं 4 से डिवाइड करके सीधे 3 की वैल्यू निकाल सकता था, 75। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, इतना बड़ा मसला नहीं था।